नमस्कार सभी हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स के एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम लेक्चर नंबर 42 में ठोस के प्रोजेक्शन के बारे में सीख रहे हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। क्षैतिज प्लेन पर एक त्रिकोणीय प्रिज्म रखा गया है। अगर यह मामला है तो असल में ये ऊर्ध्वाधर प्लेन तथा क्षैतिज प्लेन पर किस प्रकार दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ यह एक त्रिकोणीय प्रिज्म है जिसमें शीर्ष और अक्ष है। अब उदाहरण के लिए यदि इन बेस एजेस में से एक यह हो या एक ये या दूसरा बेस एजेस में से कोई एक हो जो समानांतर हो, जब हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हों, यह पूरा बिंदु इस एक बिंदु शीर्ष पर सिकुड़ गया है और हमारे पास इन एजेस को उन तीन एजेस को भी देखने की पोजीशन होगी। तो हमारे पास कारण है कि अब ये सतत रेखाएं हैं। यदि हम शीर्ष दृश्य से देखें तो ये एक त्रिभुज जैसी दिखती है, और यदि हम कोई अग्र दृश्य से देखें तो चूंकि एजेस में से कोई एक समांतर है, तो यदि हम इस ओर से देख रहे हैं तो यह दिखाई देगी, यह भी दिखाई देनी चाहिए, यह भी दिखाई देनी चाहिए, और ये रेखाएं इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं क्योंकि ये समानांतर है। यह पूरी रेखा, यह रेखा जो एज लाइन है, हर समय मानचित्रित करती है, तो इसे हमेशा मानचित्र करेगी। यह हमेशा उस लाइन को मानचित्र करेगी। तो हम देखेंगे कि फ्रंटल वाली सतत रेखा, यह पूरी रेखा शीर्ष तक जाती है और यह संपूर्ण सतह को इस सतह के रूप में मानचित्रित करती है। तो हम देखेंगे कि एक त्रिभुज एक सतह है, इसी प्रकार यह पूरी सतह इस पूरी सतह को मानचित्रित करती है, और हम एक दूसरे को देखेंगे जो सदैव टॉप व्यू में होगा, जिसे हम ए नाम देते हैं। फ्रंट व्यू में हम एक एबीसी जैसी चीज को प्रिज्मित करते हैं। हमारे पास हमेशा प्राइम ए, प्राइम बी, प्राइम सी और इसी तरह आगे प्राइम्स होते हैं। आइए इस बेस एजेस में से एक को इस तरह घुमाएं कि हमारे पास एक के बजाय एक इंक्लाइंड प्रिज्म हो। उस प्रकरण में शीर्ष दृश्य से यह बिंदु ए वहां मानचित्रित करेगा। बी और सी का मिलना कारण होगा बी प्राइम सी प्राइम का, और दिखाई देगा। और वहां एक रेखा है जो जाती है और उस बिंदु से जुड़ती है, तो वहां से हम उसे जोड़ देते हैं। यदि अनेक बिंदु है तो वहां अनेक है, उनमें से एक ए बिंदु है, हम इसे बाहर अदृश्य बिंदु दर्शाएंगे या बिंदु को मानचित्रित करेंगे जो एक पिछला भाग है, इसे पैरेंथेसिस में दर्शाएंगे। इसलिए यदि हम इस ओर से देख रहे हैं तो बी बिंदु दिखाई देगा, अर्थात अलग दृश्य में यह बी बिंदु है, परंतु सी बिंदु उस अदृश्य के पीछे स्थित होगा, तो पैरेंथेसिस में दिखाई देगा। इसी प्रकार टॉप व्यू में ओ बिंदु तथा ओ प्राइम टॉप व्यू में ओ एक अदृश्य है क्योंकि यह सभी ओर से उस प्रिज्म के नीचे चला जाता है। यहीं कहीं टॉप व्यू में ओ वाला यह ओ है। तो जब हम इस पर टॉप व्यू में देखते हैं तो दिखाई देगा, ओ वाला अदृश्य हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम अग्र दृश्य में देख रहे हैं तो ओ बिंदु ओ प्राइम पर जाता है। फ्रंट व्यू में सदैव प्राइम तथा ओ वाला प्राइम होता है जो कि एक अदृश्य है, तो हम इसे पैरेंथेसिस में दिखाते हैं और
इस अक्ष वाला सभी टाइम मैप से डैश लाइन होता है। अब इस बी बिंदु के बजाय और सी बिंदु को थोड़ा सा ऑफसेट बनाकर मिलाते हैं, इसलिए इसे इस दिशा में थोड़ा घुमाएं। यदि हम ऐसा करते हैं कि बी दिखाई देगा, यह जाएगा और बी से एक रेखा है जो शीर्ष पर जाती है और मिलती है, जो यह होगा जो वह है। इस स्थिति में सीबीसी सतह भी दिखाई देती है, तो हमारे पास यह सतह होगी। इसी प्रकार फ्रंट व्यू में यह एबीओ सतह को इस प्रकार देखा जा सकता है कि एक प्राइम ओ प्राइम तथा बी प्राइम सतह है। यह ओ वाला ओ प्राइम ओ वाला प्राइम ओ वाला प्राइम अदृश्य है। दृश्य ओ प्राइम को हम इस कारण बिंदु रेखा डॉट लाइन से दर्शाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इंक्लाइंड है, तो स्वाभाविक है कि जो रेखा जुड़ने जा रही है वह भी इंक्लाइंड होगी। अब यह पूछने के बजाय कि बेस एज ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है और ऊर्ध्वाधर प्लेन के पास है, हम क्या पूछेंगे कि यदि यह बेस एजेस ऊर्ध्वाधर प्लेन के समांतर है परंतु क्षैतिज प्लेन से बहुत दूर है, जहां यह वाला उसके निकट होगा। यदि यह स्थिति है तो हमारे पास ए बी और सी उस तरह होंगे। यदि हम रेखाओं को प्रक्षेपित कर रहे हैं तो बात यह है कि ये ए प्राइम तक जाती है, यह वाली बी प्राइम तक जाती है और ओ जाता ओ प्राइम तक संपूर्ण सतह दिखाई देगी। पीछे की रेखाएं वास्तव में नहीं देख सकते हैं, इस कारण हम इसे डैश रेखा से दिखा सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से यहां नोट करें तो ये ओ वाली बी डैश बिंदु रेखा मानी जाती है, परंतु इस प्रकरण में वस्तु के अक्ष से आयाम अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह सी है। सभी तरह से ओ से सी तक जो भी अदृश्य रेखा को हम उस डैश लाइट से दिखाते हैं तो हम उस अक्ष को नहीं दिखाते हैं, और अक्ष की तुलना में इस अदृश्य आयाम डायमेंशन को अधिक वरीयता देते हैं। अब हम एक और उदाहरण से शुरू करते हैं। एक सिलेंडर जो क्षैतिज प्लेन पर खड़ा है, पर पहले उदाहरण की तरह खड़ा होने के बजाय इसका जनरेटर क्षैतिज प्लेन पर खड़ा हो सकता है। इसका अर्थ है वर्टिकल सिलेंडर, जिसे हम यहां देखेंगे। उदाहरण के लिए क्षैतिज सिलेंडर नीचे स्थित है। हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर प्लेन है और एक क्षैतिज प्लेन है, और हमारा सिलेंडर संभवतः इस प्रकार खड़ा है जैसे यह क्षैतिज प्लेन पर है और यह ऊर्ध्वाधर प्लेन पर है। जब हम उसे देख रहे हैं जो सिर्फ इन बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, एक रेखा जो भी कहीं भी जुड़ रही हो, यह केवल बाकी पिंस को स्पर्श करती है जो जनरेटर को स्पर्श नहीं करती है। तो जब हम उस दिशा में देखते हैं तो क्षैतिज प्लेन इसे घुमाता है। हम इसे आयत की तरह देखेंगे और यह एक सर्कल को इस तरह मानचित्रित करेगा, और यह केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। हमारे पास ए बिंदु संपर्क होगा, तो उस रेखा के साथ यदि आप सामने से देख रहे हैं तो बिंदु यह होगा, और अक्ष हमेशा एक डैश्ड डॉट लाइन होगी, और आपके पास ओ वाला बिंदु होगा और ओ वाला प्राइम होगा। अब यदि एक शंकु क्षैतिज प्लेन पर खड़ा है तो
बेस पर नहीं खड़ा है परंतु इसके जेनरेटर पर है, तो शीर्ष दृश्य में कैसे भी यदि हम इसे देख रहे हैं तो यह एक त्रिभुज जैसा होगा, क्योंकि एक कोण है जो क्षैतिज प्लेन पर खड़ा है। यह अपेक्स पॉइंट हमेशा ग्राउंड को स्पर्श करता है, और दूसरा यह है जब आप इस दिशा से देख रहे हो। हालांकि यह एक कोण है जो इंक्लाइन है, लेकिन इस प्रोजेक्शन के कारण हम हमेशा हर वस्तु को इस सर्कल में मैप किए गए की तरह देखते हैं, जो एक राइट सर्कुलर कोण है। यही कारण है कि हम इस बिंदु पर केवल सर्कल देखेंगे जो क्षैतिज प्लेन पर बेस पर है। इसका अर्थ यह है कि पूरा लाइन जनरेटर रेखाएं बनाता है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में इंक्लाइन है। जब हम इसे उस दिशा में फ्लिप करते हैं जो उस बिंदु पर पूर्ण मिलती है। इसी प्रकार यदि आप किसी प्रिज्म को ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत देख रहे हैं तो प्रिज्म का अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत होता है। उदाहरण के लिए यदि हम एक प्रिज्म जैसे को चुनते हैं तो उस ओर एक बॉक्स हो सकता है। यदि आप इस प्रकार प्रिज्म को देख रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत है। तब हम यहाँ एक आयत देखेंगे। यहाँ यह इस आयत को भी मानचित्रित करता है, तो हम देखेंगे कि इस प्रकार एक आयत अलग प्रिज्म के अलग प्रकार का प्रोजेक्शन है। उदाहरण के लिए आइए पेंटागोनल प्रिज्म पर विचार करें, तो अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत है, जिसका अर्थ है कि केवल ऊर्ध्वाधर प्लेन पर हमें पेंटागोनल दृश्य में दिखाई देगा। और एक संभावना यह है जहां अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत है, वहां जब हम ऊपर से दृश्य देख रहे हो तो ये बिंदु एजेस की तरह रेखाओं पर इसे मानचित्रित करते हैं और हम उसे देखेंगे। और टॉप व्यू में यह रेखा पूरी तरह से फिर एक सतत रेखा है, यह दिखाई देगी वहां मानचित्रित करती है, लेकिन ये बिंदु वो एजेस है जो अदृश्य है, तो हम इसे डैश रेखाओं से दिखाते हैं। अगर समान अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत है परंतु एजेस केवल क्षैतिज प्लेन पर कुछ इस भाग की तरह ही खड़ी हो। यदि हम इसे क्षैतिज प्लेन पर खड़ा देखते हैं, लेकिन यदि यह थोड़ा इंक्लाइन है तो शायद इसे उस दिशा में घुमाया जाए तो केवल यह रेखा संपर्क करेगा या बिंदु संपर्क करेगा। जब हम इसे टॉप व्यू से देखते हैं तो यह पोजीशन हमें एक एज के रूप में भी लगेगी, हमें वो भी एक तरह दिखेगी। और हम यह भी देखेंगे कि इस संपूर्ण प्लेन सतह को हम एक एज के रूप में देखेंगे और ये रेखाएं सतत है, वो एक अदृश्य एज के रूप में दिखेंगी। तो हम इसे डैश रेखाओं से दर्शाते हैं और यह दिखाई देगा, इसलिए हम इसे एक सतत रेखा से दर्शाते हैं। इसी प्रकार यदि एक प्रिज्म प्रिज्म एक्सिस ऊर्ध्वाधर प्लेन
के लंबवत है और किसी एक एजे पर खड़ा है। और जब हम उस को देख रहे हैं यह पूरा फलक क्षैतिज प्लेन के समांतर है। उस स्थिति में ये रेखाएं दिखाई देंगी, यह भी दिखाई देगी, और यह एक अदृश्य रेखा है। इसलिए अदृश्य रेखा डैश लाइन है और यह पूरी सतह जिसे हम इस वस्तु के रूप में देखेंगे। इसलिए यह एक भरी हुई सतह है। इसी प्रकार इस संपूर्ण सतह को हम एक अन्य भरी वस्तु के रूप में देखेंगे और इसे एक भरी वस्तु के रूप में, और इस ओर एक सतत रेखा देखेंगे। हमारे पास एक प्रिज्म तरह प्रोजेक्शंस होंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं उस प्रिज्म का एक साइड व्यू इस दिशा से ड्रॉ करना चाहूं, फिर मैं इन रेखाओं को वहां मानचित्रित करने की कल्पना करूं, तो वह यह एक आयत पर जाता है। इसे हम उस तरह देखना शुरू करते जैसे शायद यह पूरी वस्तु उस तरह हम देखें कि ये रेखाएं मानचित्रित करती है, तो वह यह है। क्योंकि यह सटीकता से मिडवे पर स्थित है, जैसे यह कोई मिडलाइन है जिसके नीचे हम उस रेखा को देखेंगे, तो यह रेखा ज्यादा किसी अक्ष की तरह होगी। जहां हम देखेंगे वो यहां है। हम उस रेखा को इस तरह देखेंगे कि हमारे बाईं दिशा की ओर है, यदि हम उसे देख रहे हो। अब हम एक पिरामिड लेते और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत है। तो एक पिरामिड एक पेंटागोनल पिरामिड है जिसका एक शीर्ष है जहां ये सभी बिंदु जुड़े हुए हैं, और अक्ष ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत है और किसी एक बेस पर खड़ा है। तो पहले सामने के दृश्य में पेंटागोनल बनाते हैं और हम इसे सामने से देखते हैं तो पूरा शीर्ष कोण उसी बिंदु पर एक मानचित्र करेगा जहां ये सभी सलांट एजेस उस बिंदु को मानचित्रित करती हैं। अब हम टॉप व्यू से देखना चाहते हैं। जब हम शीर्ष दृश्य से देखते हैं तो ये एजेस सतह के नीचे हम उन्हें इस तरह देखते हैं कि अब वह सतह दृश्य है और यह सतह दृश्य है। और रेखा भी सतह पर दिखाई देती है, वो जिसे जोड़ भी रही है, जबकि ये रेखाएं अदृश्य हैं। ये रेखाएं अदृश्य वस्तुएं होती हैं। इसका अर्थ है कि समस्त इंक्लाइंड सतह में जो भी है उस दिशा से आ रही है। अब वे बिंदु डैश रेखाओं से प्रदर्शित होंगे। इसी प्रकार यदि यह है, यदि बेस अलग दिशाओं में इंक्लाइंड हो रहा हो, इस प्रकार हमारे पास एक दृश्य होगा। इस संपूर्ण बेस को हम एक कोण से घुमाना चाहते हैं और अक्ष सदैव ऊर्ध्वाधर प्लेन के लंबवत है, तो बिंदु हमेशा वहां होगा। जब हम घुमाते हैं तो यह रेखा दिखाई देगी, तो वह दृश्य रेखा किसी भी तरह एच करती है। हम हमेशा देखते हैं कि वह एच ओ पर जाती है, उसके साथ है, और सी एच भी सी से ओ एच तक जाती है। हम इसे वहां भी देखने की एक पोजीशन में होंगे। इसी प्रकार बी से ओ एज और इसे ओ तक हम देखेंगे। हम इसे टॉप व्यू से देखने की पोजीशन में होंगे ताकि कोई इस तरह से जाए और
दूसरी ओर ये सभी वस्तुएं इस बिंदु पर मानचित्रित करें। अगर हम सावधानीपूर्वक ए प्राइम को ए, डी प्राइम को डी, सी प्राइम को सी, बी प्राइम को बी और ई बिंदु देखते हैं जो उसके बॉटम पर है, जो दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसे पैरेंथेसिस में दिखाते हैं। इसी प्रकार यदि वस्तुओं में से यह एज है तो यह ए प्राइम बिंदु यदि यह क्षैतिज प्लेन पर खड़ा है तो हम एक देखेंगे बी सी डी को उस टॉप व्यू में और ओ बिंदु पर वे रेखाओं से जुड़े होंगे। ये बी ओ रेखा तथा सी ओ रेखा हमेशा दिखाई देगी, तो हमारे पास हम सतत रेखाएं होगी। जो दिखाई नहीं देगा वह ओ से ई प्राइम, जिसके के लिए प्रिज्म कारण है, इसे हम डैश्ड रेखाओं से दर्शाते हैं। तो आपको बहुत धन्यवाद और अगली क्लास में ठोस के इस प्रोजेक्शन के बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे।